हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हमें पढ़ना है क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसका यह 8वां वीडियो है। तो इस वीडियो में हमें पढ़ना है कि स्व प्रेरण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका फिगर क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है भैया स्व प्रेरण कि भैया स्व प्रेरण कहते किसे हैं। तो सबसे पहले यदि हम इसकी परिभाषा पे ही बात करें कि भैया स्व प्रेरण कहते किसे हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, तो इसका परिभाषा हम एक फिगर बना रहे हैं, एक हम परिपथ बनाएंगे और उसी से इसका परिभाषा आपको याद भी हो जाएगा। तो एक एक बात आपको समझना है। सबसे पहले हम एक मान लेते हैं, एक हमने कुंडली ले लिया और कुंडली को हमने क्या किया, कुंडली में एक हमने कुंजी लगा दिया, ठीक है, और इसमें एक हमने क्या लगा दिया भैया, बैटरी लगा दिया जो ये है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो कुंडली है, कुंडली में हमने एक और क्या किया, एक वायर की सहायता से इसमें हमने क्या कर दिया, एक बल्ब लगा दिया, ठीक है। एक हमने क्या लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया वायर की सहायता से। अब भैया जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, जब बैटरी की सहायता से जब हम इस परिपथ में, ये क्या भैया पूरा परिपथ है ना, तो जब हम इस परिपथ में क्या करते हैं भैया, धारा प्रवाहित करते हैं। जब धारा प्रवाहित करते हैं तो ये क्या होगा, बल्ब जलने लगेगा, ठीक है। परंतु जब हम इसको रोकेंगे ना, जब क्या होता है, जब क्या करेंगे, जैसे जो क्या है कुंजी है, जो बटन है, इसको हम ऑन करेंगे तो ये क्या होगा, बल्ब जलेगा। और जैसे ही बटन को ऑफ कर देते हैं तो भैया बल्ब बुझ जाता है, ठीक है, ये बंद हो जाता है बल्ब। परंतु ऐसा नहीं हुआ। इस प्रकार जो परिपथ बनाए तो इसमें ये बल्ब थोड़ी देर के लिए जलता रहा। जैसे कि आपके अगर टेप्लाइजर होगा तो टेप्लाइजर में क्या होता है भैया, उसमें क्या होता है, यदि लाइट कट भी जाएगा तो देखिएगा एक छोटी सी जो बत्ती होती है वो धीमी धीमी क्या होती है, बंद होती है। तो वही जस्ट ये भी है कि भैया क्यों धीमी धीमी बंद क्यों होती है, तो उसमें ये होता है ना कि जब किसी परिपथ में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो भैया धारा प्रवाहित करेंगे तो कुंडली में क्या होगा, कुंडली में फ्लक्सो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा ना। जब कुंडली में हम क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर, कुंडली के चारों ओर क्या हो जाएगा भैया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। परंतु जैसे ही हमने धारा को बंद किया, समझिएगा, धारा को, जो धारा है ना, धारा को जैसे ही हमने बंद किया, तो जब हमने इसको बंद किया ना तो इसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र तो है ही, क्षेत्र के साथ इसमें क्या हुआ, फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन हुआ, ठीक है। कुंडली जो है, कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। और जब भैया चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है तो हमने बताया है कि जब भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो क्या होता है भैया, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो भैया स्वयं ही इसमें क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो धारा भी उत्पन्न होता है और इसी धारा के कारण क्या होता है, ये बल्ब जलता रहता है, क्या होता है, जो स्विच को ऑफ करने के बाद भी, ठीक है। तो इससे हमने क्या जाना, इससे हमने यही जाना कि जो क्या है, जब हम धारा को बंद भी कर देंगे तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा, ठीक है, कुंडली में, जिसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल स्वयं ही उत्पन्न होगा। तो इसी को हम डेफिनेशन कहेंगे। इसका परिभाषा यही होता है कि क्या हम कहेंगे, जब किसी परिपथ में, समझिएगा, जब किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को बंद करते हैं, जब किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को बंद करते हैं या रोकते हैं तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण स्वयं ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। समझ में आया ना। तो आपको कभी भी डेफिनेशन को रटना नहीं है, डेफिनेशन को समझना है कि भैया डेफिनेशन में कहा क्या जा रहा है। समझिए हमने क्या कहा, स्व प्रेरण का हमने यही ना डेफिनेशन कहा कि जब किसी परिपथ में, समझिएगा, जब किसी परिपथ में धारा के प्रवाह को बंद करते हैं तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल स्वयं ही उत्पन्न होता है या स्वयं प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो आशा करते हैं इस फिगर को देखकर आप इसका परिभाषा कर सकते हैं। तो मैं अब परिभाषा को लिखवा दे रहा हूं, अब बहुत ही आसानी तरीके से आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए हम लिख देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यह लिखेंगे कि जब किसी परिपथ में
विद्युत धारा के प्रवाह को रोकते हैं या बंद करते हैं तो कुंडली में क्या होता है भैया, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में क्या होता है भैया, परिवर्तन होता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन को लिख दिया है। तो आशा करते हैं आपको ये डेफिनेशन यहीं से याद हो गया होगा। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन को लिखिएगा, उसके बाद ये चित्र बना लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद आप लिखेंगे कि भैया इसका उत्पत्ति या डेरिवेशन भी आप कह सकते हैं। तो इसके अब हम डेरिवेशन करते हैं या उत्पत्ति करते हैं कि भैया इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो भैया इसमें ये बताया जाता है कि जो कुंडली में जो परिपथ है उसमें जो धारा प्रवाहित करते हैं ना, यह चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में जो परिवर्तन होता है उसके समानुपाती होता है। मतलब धारा जो होगा वह फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन के क्या होता है भैया, समानुपाती होता है। तो यहीं से मतलब फ्लक्सों की संख्या में जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है भैया, धारा के समानुपाती होता है। अब यह समानुपाती का जब चिन्ह हटता है तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जो -L है। ठीक है, -L × I हो जाएगा। अब भैया यहाँ पे माइनस क्यों लगा, क्योंकि ये लेंज का जब हमने नियम पढ़ा था तो उसमें हमने बताया था कि यह वही उसी कारक का विरोध करता है जिसके कारण ये स्वयं उत्पन्न होता है। तो इसी कारण ये भी इसका क्या करता है, विरोध करता है, तो इसीलिए माइनस लगा गया है। ठीक है, यहाँ पे फाई = अब भैया इसको हम L को यहीं पे छोड़ देते हैं और माइनस और I को हम इधर भेजते हैं। तो L = क्या है, यहाँ से मान निकल जाएगा φ/I। अब ये माइनस आ गया। ठीक है, इस L को हम I को हमने क्या किया, इधर भेज दिया तो फाई के नीचे आ गया ना I, इस माइनस को भी भेज दिया तो माइनस यहाँ पे आ गया। तो ये जो आपका फॉर्मूला मिला, ये जो फॉर्मूला है यही है भैया स्वप्रेरण का फॉर्मूला। ये क्या है भैया, L स्वप्रेरण गुणांक है। ठीक है, स्वप्रेरण गुणांक है। ये भैया फ्लक्स है, मतलब फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन है। ठीक है, ये क्या है भैया, विद्युत धारा है। तो आशा करते हैं इतनी बात आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं यही कहूँगा यदि सच में आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि भैया कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है किसी भी क्लास का, फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर। आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक-एक करके वीडियो को पढ़ना है तो आपके लिए एक नंबर दिया जा रहा है, जो नंबर है भैया ये 8874726058। ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप मैसेज करके हमें किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।